आगे बढ़ते हैं। इस समय देखिए मार्केट में इस समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग है। वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक सुबह हम बात कर रहे थे कि 25,450 पर एक बार के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि उसके बाद आप काफ़ी दूर हो जाएंगे और एक इवेंट प्ले आउट हुआ है। अब अगली बाइंग या तो आप थोड़ी गिरावट में करें या 25,500 क्रॉस हो जाने के बाद करें। 25,450 पर फ्रेश एंट्री नहीं है, लेकिन बाजार में बड़ा ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखें। आज सेक्टर्स जो चले उनमें सबसे ऊपर है एनबीएफसीज। आई थिंक हमने पूनावाला की बात की, वो क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे, लेकिन वो अकेला नहीं है। इसके अलावा बाकी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने बड़ी बाइंग देखी है। फ्रेश ब्रेकआउट आज काफ़ी एनबीएफसी स्टॉक्स में। मेटल्स एक और सेक्टर है जहां पर एक फ्रेश साइंस मिल रहे हैं। आप देखिए मार्केट भले ही डे लो पर आया है, लेकिन अगर आप मेटल्स इंडेक्स देखेंगे वो डे हाई पर आया है, तो क्लियरली उस फेड के रेट कट का एक बड़ा इम्पैक्ट शायद आगे जाकर मेटल्स को दिखाई देगा। तो ये ग्लोबली आप मेटल्स में एक मूव देख रहे हैं। इंडिया विक्स सिंगल डिजिट में आया। किसने सोचा था कि इंडिया विक्स 10 के नीचे आएगा। इंट्राडे लो 9.49 का था। तो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर शायद हावी हो रहा है मार्केट पर, शायद, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल टेक्सचर खराब नहीं हुआ। ध्यान रखिए आज भी टेक्निकली मार्केट ने हायर हाई और हायर लो ही बनाया है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाते हैं और शेयर को भी जोड़ते हैं। जी हाँ जी, 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखते हैं। और मार्केट थोड़ा ऊपर इस तरह से हल्का हुआ, नो डाउट। ब्रॉडर मार्केट भी अगर आप देखें फ्लैट ही कारोबार कर रहे हैं, ब्रेथ में रसाकसी का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हाई साइड से फिसला बाजार आज, स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी रैली हो गई थी, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और साथ ही अब आगे क्या देख रहे हैं आप, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए इस मार्केट में स्ट्रैटेजी लॉन्ग रहने की है। अगर आपने या तो 25,450 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया वो ठीक है, बाकी की पोजीशंस को अगर आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस का ट्रेल करके, अब आज का लो है 25,350, कल का लो था 25,250 अब तक तो हम उस लो के ऊपर ही हैं। तो चाहें तो 25,250 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बने रहें। आज की क्लोजिंग देखते हैं श्रेया। आज आखिरी के आधे घंटे में हम डे लो पर बंद होते हैं या नहीं। अगर हम डे लो पर बंद हुए तो शायद फिर 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट में। लेकिन अगर हम डे लो से ऊपर बंद होते हैं, अगर हम 25,350 के ऊपर बंद होते हैं, तो फिर वो टेक्सचर साफ रहेगा, क्योंकि फिर आपको एक और हायर लो का एक आराम से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 25,500 के ऊपर बड़ी वाली तेजी होगी। मेरा व्यू अभी भी यही है कि कुछ घंटे का कंसोलिडेशन, अब दिन के बजाय घंटों की बात होती है, कुछ घंटों का कंसोलिडेशन हो सकता है, 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन आ जाए, उसके बाद वो बड़ा वाला ट्रेंड जो है वापस टेक ओवर करेगा और वो 25,800 से 26,000 के करीब का जो मैं इस मंथ के एंड का एक व्यू लेकर चल रहा हूँ वो इंटैक्ट है। लेकिन तब तक नई एंट्री ना आप सिर्फ गिरावट में करें। आज सुबह जो हमने एक जोन की बात की थी, हालांकि अब तक उस जोन में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, आपको मिल जाए, आई थिंक हमने 300 से 350 की बात की थी, 346 तक आया लेकिन ज़्यादा टिका नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर मिल जाए तो फिर एक सपोर्ट होगा आपका 25,250 से 25,300 का। तो 25,250 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो फिर उसमें थोड़ी सी बाइंग करें। रेजिस्टेंस जोन आपका 25,450 से 25,500 का है, जो आज का सुबह खुलते ही एक हाई भी था 25,450 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है, लगातार इसमें बाइंग हो रही है। यहाँ पर 55,500 ये एक सपोर्ट रहेगा आपके लिए, और करीब करीब 55,800 ये बैंक निफ्टी पर एक आगे जाकर रेजिस्टेंस बनेगा। हम ऑलमोस्ट बीचों बीच हैं, लेकिन खैर जो भी है, अभी मार्केट में ट्रिगर पॉजिटिव ही है, टेक्सचर पॉजिटिव ही है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन लेवल से। वीरू गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? अनुज, आप यकीन मानिए क्लोजिंग में ऐसा लग रहा है कि बाजार को थोड़ी दवा की ज़रूरत है। इट सीम्स, आई मीन लुक एट निफ्टी फार्मा अनुज, 22,501 एक खुराक की फार्मा की ज़रूरत थी, बहुत दिनों से मिसिंग था ये सेक्टर। क्या वाइल्ड स्विंग आया है। और मेरी पूरे ओआई के और ऑप्शंस के प्लेसमेंट को पिछले 1 घंटे में अगर किसी सेक्टर ने हिलाया तो वह निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा इस वक्त 31 जुलाई 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, एक वर्टिकल राइज अभी पिछले कुछ 10 मिनटों में देखा गया है। स्टॉक्स लेके आइए लॉरस, आज अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, और ये हिट करता हुआ 30 जुलाई के स्विंग हाई को, यानी आप उस दिन के हाई को काटने के बाद अब अनचार्टेड टेरिटरी में है। लॉरस में ओआई एडिशंस सबसे स्ट्रांग हुआ है फार्मा स्पेस में, अलॉन्ग विद पुट राइटर्स कन्विक्शन। 900 की पुट भी यहाँ पे काफ़ी बिकी है। तो पहला हो गया, दूसरा स्टॉक आपका लॉरस। मैनकाइंड को देखिए, 2645 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इन 3 सीरीज के स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ मैनकाइंड एट डे हाई, ये स्पॉट है। यस,
1.75% OI बिल्डअप हुआ। और एक तीसरा स्टॉक रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स ऑरो फार्मा। एक बार ऑरो फार्मा भी लेके आइएगा। ऑरो इस वक्त दिन की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 1157, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी अभी इसने बाइसेक्ट किया और 0.6% जो OI है वो शेड हुआ। इस वक्त स्क्रीन पे अनुज फार्मा की डोमिनेंस। अनुज, ऐसा होता रहेगा क्या? अब एक बार थोड़ा सा IT का एग्रेशन कम हुआ, थोड़ा सा आज बैंक्स का एग्रेशन कम हुआ, तो फार्मा और FMCG को मौका लेने का, मतलब रिएक्ट करने का मौका मिलेगा क्या आज? लुक एट फार्मा इस वक्त। हाँ देखिए, फार्मा में आज बाकी में काफ़ी शानदार मोमेंटम है वीरू। ये कई बार हुआ है, आपको याद होगा पहले भी आई थिंक 25,000 के पास जब हम आए थे और जब 25,000 पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था तब भी मार्केट ने 2-3 बार सेक्टर रोटेशन दिखाया था। अब हम 25,450 पर हैं तो शायद फिर मार्केट थोड़ा सा कह रहा है कि अब क्या नहीं चला है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा सा अगेन मार्केट अब बिल्ड इन कर रहा है कि अगर US की तरफ से और कुछ फ्रेश नेगेटिव ना आए तो वो फार्मा के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बेसिकली इस समय मार्केट में क्या है, एक बड़े लेवल के पास आकर आप नॉर्मली इस तरीके का ट्रेंड देखते हैं। मेरा ये मानना है कि और 1-2 दिन हो सकता है ऐसा ही मूव चले, उसके बाद वापस लीडरशिप वही बैंक निफ्टी में, वही फाइनेंशियल्स में, वही ऑटोज़ में आई थिंक वापस आती हुई आपको दिखाई देगी। तो सार ये है पूरा का पूरा कि मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन बस ये है कि आज थोड़ा सा, क्योंकि अब हम एक स्विंग इतने टाइम से चलती आ रही थी तो थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, उस वजह से थोड़ा सा आई थिंक आप देखिए मेटल्स आज काफ़ी समय के बाद मेटल्स चले हैं तो थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन ये मार्केट का आई थिंक नेचर होता है जब आप इस तरीके से हाइस के करीब आते हैं। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। जी, सवाल मेरा ये IT स्पेस और बैंकिंग स्पेस को लेकर है। हालांकि आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है PSU बैंक्स पे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में जिस तरह से जोश है IT पिछले कुछ सत्रों से साथ निभा रहा है। तो अगर सवाल पूछूं IT वर्सेस बैंक्स, कौन से बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं? आई थिंक दोनों। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट को चलने के लिए IT और बैंक्स दोनों का सहारा चाहिए। आई थिंक IT टेक्निकली बता रहा है कि और 5-6% की रैली बाकी है यहाँ पर, क्योंकि आप 200 डे मूविंग एवरेज का डिस्टेंस तो ट्रैवल करेंगे, इतना तो आई थिंक सेंस बन रही है। आई थिंक बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में कुछ बदला है। आई थिंक मार्केट ने या तो एक सेंस लगाई है कि जो पहले मार्केट अर्निंग्स को लेकर रिस्क ले रहा था शायद वो ओवरडन था, या फिर एक मार्केट को सेंस बन रही है कि शायद वो जो FI सेलिंग है अब बस वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। कुछ भी हुआ है, लेकिन बैंक्स ने पिछले 7-8 दिन से जो लीड लिए, आई थिंक इस समय अगर आप मुझे वर्सेस कहेंगे तो मेरे लिए टफ होगा बहुत ज़्यादा। मेरा ये मानना है कि इस समय दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। निफ्टी IT और निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे मूव्स शायद पॉसिबल रहें और दोनों शायद लीड करें। आई थिंक ये निफ्टी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको, आप देखिए डाउ फ्यूचर्स वगैरह कितने ऊपर हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आखिरी के आधे घंटे में आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा फैक्टर हो रहा हो, एक बार वापस पुल बैक आ जाए मार्केट में। क्योंकि ये देखिए नैस्डैक फ्यूचर 225 पॉइंट, डाउ फ्यूचर, S&P सब में अच्छी खासी तेज़ी है, तो कुछ ना कुछ मार्केट इसको भुनाने की कोशिश करेगा। तो IT बैंक्स में लग रहा है दोनों में शायद पॉजिटिविटी रहेगी।